हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 26 फरवरी 2024 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके के प्रश्न बने हैं अभी तक सभी प्रश्न हम देखने वाले हैं इस वीडियो में 100% सही उत्तर के साथ। अगर आप लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं तो मेरा लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का जो जीके का पोर्शन है कितना सही जा रहा है, क्योंकि मेरिट डिसाइड करने वाला मेन फैक्ट आपका जीके ही है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। एसएससी जीडी से रिलेटेड जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं सभी का एक प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वहां से जाके आप अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा 26 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो एक प्रश्न ये पूछा था कि यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। एक प्रश्न ये था कि योजना जो था, योजना से रिलेटेड था, गृह लक्ष्मी किस राज्य में शुरू हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। एक प्रश्न ये था शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो संतूर वाद्य यंत्र बजाते हैं शिव कुमार शर्मा। एक प्रश्न ये था किसान समझौता संबंधित है, एक्चुअली में जो है ऑप्शंस कुछ स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा था कि मतलब 2023 में जो किसान समझौता हुआ किससे संबंधित है, तो ये भारत और कनाडा के बीच है। एक प्रश्न ये था मोहिनी अट्टम कौन से प्रदेश से संबंधित है, तो मोहिनी अट्टम जो है केरल से संबंधित है। एक प्रश्न डुरंड कप से था, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो डुरंड कप जो है फुटबॉल में होता है। एक प्रश्न ये था इंडिया का क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में कितना स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया जो है 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से सेकेंड स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो सबसे अधिक रूस का है, फिर कनाडा का है। इसी तरह का आप शेड्यूल में चीज़ें देख सकते हैं। ये चीज़ें आप जरूर देख के जाइएगा और बाय ऑप्शंस ये करने वाले होते हैं प्रश्न। एक प्रश्न ये था कि अरुणाचल प्रदेश नृत्य कौन सी जो जनजाति है मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का कोई नृत्य था और पूछ रहा था कि मतलब अरुणाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो उस नृत्य को मनाती है। तो ऑप्शंस नहीं मिल पाए दोस्तों, आप लोग एग्जाम दे के आए तो कमेंट में जरूर बताएगा इसका क्या ऑप्शन था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महान्यायवादी जो है किसके प्रसाद पर्यटन अपना पद धारण करता है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन अपना पद धारण करता है। अभी वर्तमान में महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। 76 अनुच्छेद के तहत जो है ये महान्यायवादी का पद है। एक प्रश्न ये था कि 12 मिहिर की पुस्तक कितने भागों में विभक्त है, तो 12 मिहिर की पुस्तक जो है 3 भागों में विभक्त है। तो तीनों भाग है खगोल, भविष्य विज्ञान और बिरछा युर्वेद। तो उसमें ये चूज करना था कि इनमें से कौन नहीं है, तो अगर ये तीनों होगा तो ये तीनों सही हो जाएगा, इन तीनों के अलावा जो भी होगा वो नहीं होगा। आप देख लीजिएगा प्रश्न। एक प्रश्न ये था कि भगत सिंह और बुटकेश्वर ने बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को कहाँ में जो है बम फेंका था, भगत सिंह और बुटकेश्वर ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। सेंट्रल असेंबली कहाँ है, दिल्ली में था। एक प्रश्न ये था कि अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ने स्वर्ण पदक जीता, यानी अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता, तो 2008 में जीता था, चीन में जो हुआ था, चीन बीजिंग में। एक प्रश्न ये था दोस्तों वर्तमान मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। एक प्रश्न ये था कि मेंडलीफ आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। और अभी आधुनिक आवर्त सारणी की बात किया जाता है तो मोस्ले की जो आधुनिक आवर्त सारणी वो परमाणु संख्या पर आधारित है। एक प्रश्न यह था कि बेरोजगारी दर कैसी मापी जाती है, तो इसका देख लीजिए फॉर्मूला होता है बेरोजगार श्रमिक जितने होंगे बटा कुल श्रमिक बल जितने काम करने वाले गुना 100। एक प्रश्न ये था कि राजस्व कर कैसे वसूला जाता है, तो कथन जैसा जो है दिया हुआ था उससे आपको जो पढ़ के देना था, जवाब इस तरह का था। तो टोटल दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में हमको जो है 18 प्रश्न ही मिल पाए हैं, 2 प्रश्न छूट गए हैं। आप लोग को अगर याद हो तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, हम पिन कर देंगे। तो चलिए अब सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा 26 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस। तो दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इस तरह का स्टूडेंट से बातचीत करके जो है क्वेश्चंस निकालना। तो चैनल पे आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह का वीडियो हमेशा लाते रहेंगे, मेरा भी मनोबल बढ़े। कम से कम लाइक जरूर ठोक दीजिएगा 1-2। एक प्रश्न ये है कि एक प्रश्न सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया सानिया मिर्जा का संबंध किससे है, तो टेनिस हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कथकली एवं ओडिसी नृत्य से संबंधित नृत्यांगना पूछा गया, तो सोनल मानसिंह जो है कथकली नृत्य भी करती है और ओडिसी भी नृत्य करती है। एक प्रश्न ये था कि ब्रह्म उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ब्रह्म उत्सव जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। एक प्रश्न ये था कि कांबला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले जो एग्जाम हुआ था टोटल 20 शिफ्ट में, यानी 5 दिन का जो है हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। लगभग जो है उसमें 300 से प्लस क्वेश्चंस जीके के कवर किए। आप लोग जाके जो है प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं और वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। अभी से लेके अभी तक, इससे पहले यानी कि 20 से लेके 25
ये 24 फरवरी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हो सबका जो है एक सेपरेट वीडियो बना दिए हैं, आप वहाँ से जाके पूरा जीके वॉच कर सकते हैं एक ही वीडियो में। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि 2024 चुनाव आयोग के ब्रांड आइकॉन कौन है, तो सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। एक प्रश्न ये है था कि देवदासी नृत्य किस नृत्य से को कहते हैं, तो भरतनाट्यम जो नृत्य है उसको देवदासी नृत्य भी कहते हैं दोस्तों। एक प्रश्न ये था कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 137 में हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन। एक प्रश्न ये था सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ है, तो केरल हो जाएगा सही जवाब। एक प्रश्न दोस्तों ये था कि बाधक और वाद्ययंत्र से रिलेटेड प्रश्न थे, एक्चुअली जो है क्वेश्चंस याद नहीं थे स्टूडेंट को, तो उन्होंने सिर्फ बताया, तो आप लोग बता दीजिएगा एग्जाम दे के आए हैं तो क्या था ये प्रश्न। एक प्रश्न ये था लोक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है, स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा था, आप लोग कंफर्म कीजिएगा था कि नहीं, अगर था तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोक नृत्य का जनक जो है, आधुनिक लोक नृत्य का जनक जो है उदय शंकर को कहा जाता है। एक प्रश्न ये था 1857 की क्रांति ऑक्शन में था, लेकिन पहला था क्वेश्चन ये था कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन कब हुआ, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन कब हुआ, तो अगर 1857 ऑप्शन में था तो सही जवाब हो जाएगा 1857 की क्रांति जो था उसको स्वतंत्र भारत का जो है पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था, किसने कहा था, तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि नरेगा योजना कितना दिन रोजगार मिलता है, नरेगा योजना के तहत कितना दिन रोजगार मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि पहले जो है 100 दिन का मिलता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो संशोधन हुआ है 2023-24 का जो बजट सत्र में जो संशोधन हुआ उसमें अभी वर्तमान में जो बात किया जाए, अगर करंट में पूछा होगा, करंट के पॉइंट से पूछा होगा तो 125 दिन इसका सही जवाब हो जाएगा, लेकिन इससे पहले जो है 100 दिन की रोजगार की गारंटी योजना मिलती थी। एक प्रश्न ये था कि सुब्रमण्यम जो था वो कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, आप लोग एग्जैक्ट पूरा नाम बताएगा, अगर सिर्फ सुब्रमण्यम होगा तो इसका वजह सारंगी बजाते हैं। एक प्रश्न ये था कि दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1956 से 61 थे दोस्तों, और तीसरी की 1961 से 66 हो जाएगा। एक प्रश्न ये था दोस्तों स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि सर्वाधिक महिला साक्षर कहाँ है, तो केरल में हो जाएगा सर्वाधिक महिला साक्षर। तो दोस्तों ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है जो स्टूडेंट को याद रहता है और बताता है, उसके आधार से ही हम जो है टोटल चीज़ें तैयार करते हैं। तो आप लोग अगर कोई त्रुटि होगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एक प्रश्न ये था कि रोजगार गारंटी अधिनियम प्रधानमंत्री द्वारा कब लाया गया था, तो रोजगार गारंटी अधिनियम की बात किया जाए तो 2 फरवरी 2006 को लाया गया है दोस्तों। एक प्रश्न ये था कि संविधान को हाथ से किसने लिखा, तो संविधान को हाथ से किसने लिखा, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हो जाएगा, इन्होंने संविधान को हाथ से लिखा था। एक प्रश्न ये था कि दोस्तों 1662 ईस्वी से संबंधित था, कोई हिस्ट्री का प्रश्न था, एग्जैक्ट जो है स्टूडेंट को याद नहीं है, तो आप अगर याद होगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा, हम पिन कर देंगे। तो ये रहा था सेकेंड शिफ्ट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।